वरदारी यशोदनन्दन जनरञ्जन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकतिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 38 के ऊपर। सभी 38 नंबर श्लोक खोल लेंगे अपने अपने श्रीमद् भागवतम में। जिनके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूँ। सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हरे कृष्णा। सभी को श्लोक दिख रहा है? जी 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 प्रभु जी, थोड़ा पढ़ा कीजिए प्रभु जी। ये इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ। अभी ठीक है? हाफ है, हाफ हाफ है। हाफ दिख रहा है? वैसे पहले ठीक था प्रभु जी, अभी ठीक। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, और नीचे कर दीजिए, ठीक है। सभी बोलने का प्रयास करेंगे पीछे। थोड़ा सा नीचे। हाँ बस। शेतविशिखः तो विशीर्णं दशा शतज परिलप्लुत आपतायिनो मे। प्रसभमभिससारमध्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शेतविशिखः तो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे। शीतविशासितो विशीर्णदंशः शतज परिपलुत आततायिनो मे। रसभमभिससारमध्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। रसभमभिससार मध्वार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः।
शीतविशिखातो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे शीतविषहतो विशीर्णदंशः शतज परिपलुत आततायिनो मे रसभमभिससारमध्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः रसभमविससारमध्वहार्धं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। धन्यवाद सही भक्तों का। तो आप भक्तों से प्रार्थना है, आप लोग भी श्लोक पढ़ सकते हैं। जिसके पास श्लोक है कृपया पहले वो लोग हैंड रेज करें, फिर जिनके पास श्लोक नहीं उनके लिए मैं कुछ करता हूँ। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत प्रणाम। शीतविशिखहतो विशीर्णदंशः शतज परिपलुत आततायिनो मे रसभमभिससार मध्वर्थार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। जी माता प्रभु जी। शीत विशिखहतो विशीर्णदंसः सतज परिप्लुत आततायिनो मे वृषभमभिससारमध्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये मोतीलाल जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीत विशिखहतो विशीर्णदशः क्षत परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभ अभिसार मध्वार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। हरे कृष्ण। क्षमा। धन्यवाद। कोमलप्रीत माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। सतविशिख हतो विसर्ण दंशा शतज परिपुलता अतातायिनो मे प्रसा अभम अभिससरा मधवधर अर्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदा। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। शीत विशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभमभिससार मध्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ललिता स्वास्थ्य माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शीत आवाज आ रही प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। शीतविशिखहतः विशीर्णदंसः शतज परितप्तो आतिथ्यायनो मे प्रसाधम अभिसासारमर्थवद् अर्थं सहा भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। धन्यवाद। अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। शीत विशिखहतो विशीर्णदंशः अक्षतज परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम ददार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे?
कोई भक्त या कोई माता जी जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे। कोई एक डिवोटी और पढ़ लीजिए जिनके पास भी श्लोक है। हाँ जी, आदि गोपाल आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। प्रणाम प्रभु जी। कहतो विषेण दंश शतज परिप्लुत आतातायो नो में प्रसरभम द्विसा प्रसरभम विशासर मध्वम अर्थम स भवतु मे भगवान गति मुकुंद। धन्यवाद प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ, गलती होगी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो गई। कोई भी 2 डिवोटीज पढ़ सकते हैं जिनके पास श्लोक नहीं है, जो नए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। कोई भी 2 डिवोटीज जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। श्लोक आपके सामने आ चुका है, गायत्री माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों शरण दंडवत प्रणाम। क्षतजय परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमान्भिससार मदपथं स भवतु मे भगवान् गतिमुकुन्दः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इन श्लोकों में जो है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, 37 और 38 नंबर जो श्लोक है, इन दोनों में भगवान के विषय में भीष्म पितामह बता रहे हैं कि भगवान ने उन पर कैसे कृपा की, कैसे भगवान उन पर दयालु हुए। तो कल के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? 36 नंबर, क्षमा कीजिए, 37 नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? जी, रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, वंदना करना। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं मतलब युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मतलब मैं भगवान से शस्त्र उठा के रहूंगा, मतलब तो उन्होंने जैसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं मतलब कल युद्ध में जैसे पांडवों को मतलब पांडवों के मतलब जैसे अर्जुन को जरूर मार दूंगा, पांडवों में से किसी एक को। तो फिर वो तीर जो होते हैं उनके पास, तो वो दुर्योधन ले जाते हैं मतलब उससे किस मतलब, तो फिर उन्हें पता चलता है कि मतलब वो दुर्योधन ले गया, तो फिर वो अर्जुन उनके पास किसी तरह से मतलब उनकी बातों में मतलब करके उसको वो ले लेता है, फिर ले लेते हैं। तो फिर जैसे ये भगवान की चाल होती है, मतलब भगवान को पता है कि ऐसा करेंगे वो। तो मतलब वही है कि जब विष्णुदेव उन पे प्रहार करते तो भगवान अपने रथ का पहिया उठा के उनको मारने की ओर दौड़ते हैं, जैसे मतलब। तो यहाँ पर यही हमको इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान कैसे मतलब अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए अपने मतलब अपना भी वचन तोड़ देते हैं, मतलब भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया, जी जी प्रभु जी, यही सब। धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी इसमें बताया था कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। जैसे भीष्म देव महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उन्हें भगवान को विवश कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए, तो उन्होंने कहा था या तो मैं अर्जुन को मारूंगा, तो फिर उन्होंने ऐसा युद्ध किया था कि अर्जुन मरने जैसा ही हो गया था। और जब उन्होंने 5 बाण दिए थे उसे दुर्योधन को कि इन बाणों से मैं कल अर्जुन का पांडवों का वध करूंगा, तो अर्जुन कृष्ण जी की चालाकी से वो बाण ले आया था। पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल अस्त्र उठाने के लिए भगवान को विवश कर दूंगा, और उन्होंने वो प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान ने जब देखा भाई अर्जुन अब जाने वाला है,
तो विवश हो गए, उन्होंने नीचे उतर आए एकदम से, रथ का पहिया उठा लिया और जैसे शेर मारने को दौड़ता है हाथी को, वैसे उनकी विषम देव की तरफ लपके, और विषम देव देख के ये बड़े खुश हुए कि हाँ देखो भाई, भगवान ने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। तो उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए थे भगवान के आगे। जी प्रभु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया प्रभु जी। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को देखा कि अर्जुन के लगभग अधमरे होने की स्थिति हो रही है, तो भगवान ने क्या किया, अपने व्रत को तोड़ दिया और भीष्म पितामह के व्रत को ऊपर रखने के लिए शस्त्र धारण किया और वे रथ से कूदे और पास में पड़े किसी रथ का पहिया उठाकर भीष्मदेव की ओर ऐसे दौड़े जैसे सिंह कोई जो दौड़ता है किसी हाथी को मारने के लिए। और ऐसा करते समय उनका जो बहिर्वस्त्र था, जो उनका ये जो ये होता है अंग रखा होता है, ये रथ पे गिर गया। और आज के श्लोक में आगे बता रहे फिर क्या हुआ, उसके बाद में ये कंटिन्यू हो रहा है 38 नंबर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक का अर्थ। शित विशित विशिख, तो शित का मतलब होता है पैना, पैने मतलब तेज धार वाले, विशित का मतलब होता है बाण। तो शित विशिख पैने पैने बाण क्या कर रहे थे, हताह घायल कर रहे थे, किसको, भगवान श्री कृष्ण को। तो पैने पैने बाणों से भगवान श्री कृष्ण घायल हुए और विशीर्ण दंशः, विशीर्ण दंशः का अर्थ होता है छिन्न हुआ कवच। विशीर्ण का मतलब होता है जो मतलब नष्ट कर दिया गया, छिन्न कर दिया गया। तो पैने पैने बाणों से भगवान का कवच हट चुका था, दंश हो गया था, वो क्या हो गया था, विशीर्ण, छिन्न हो गया था। और क्षतज, क्षतज कहते हैं जो, क्षत का मतलब होता है चोट और क्षतज का मतलब होता है चोट से जो घाव बनते हैं। तो जो उनके तीरों से घाव बने थे उनमें क्या हुआ, परिप्लुतः, परिप्लुतः मतलब रक्त से सने हुए। तो भगवान के जो घाव हैं वो रक्त से सने हुए हैं। और आतताई नहा, आतताई कहते हैं, आतताई का अर्थ आप जानते हैं, आतंकवादी को कहते हैं या महान आक्रामक कह लीजिए, कोई आक्रामक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा शत्रु, आतताई नहा में मेरा। आतताई किसको कह रहे हैं यहाँ पे, भीष्मदेव अपने को कह रहे हैं, मैं आतताई के समान था। और क्या हुआ, मैंने क्या किया, प्रसभम, भगवान को बहुत गुस्सा दिला दिया मैंने। भगवान क्रुद्ध मुद्रा में थे उस समय पे, प्रसभम क्रुद्ध मुद्रा में, अभिससार, अभिससार मतलब चलने लगे। और वास्तव में भगवान चल नहीं रहे थे, भगवान धरती को उसकी कक्षा से हिला रहे थे, इतनी तेज कदम थे भगवान के। मत वध अर्थम, मत वध अर्थम का अर्थ होता है मेरे वध के लिए, मत वध मेरा वध करने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए भगवान क्रोध में चल के मेरी तरफ आ रहे थे। सहा, सहा मतलब वे, भवतु, भवतु मतलब बने, मैं मेरे, भगवान गति मुकुंदा, गति का मतलब होता है मेरे लक्ष्य बने, ऐसे मुकुंद भगवान। तो ये मोटा मोटा श्लोक का अर्थ है। जैसे कि हम अर्थ भी देखेंगे तो यहाँ पे यही है, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया और उनका शरीर खून से सन गया था। इस श्लोक के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस एक श्लोक में भीष्म देव ने भगवान की बहुत तरह से स्तुतियां कर दी। हम कह रहे हैं भीष्म स्तुति है, लेकिन कोई कह सकता है इसमें स्तुति तो कोई दिख नहीं रही है, इसमें तो कोई कहानी सुना रहे हैं, वो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। पर वास्तव में ये बहुत बड़ी स्तुति है। पहली बात तो कहते हैं शित विशिख, शित विशिख का मतलब होता है पैने बाण। आप बताइए, पैने पैने बाण भगवान को मार रहे हैं और भगवान को, जैसे कि आचार्य भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को समझना इतना आसान नहीं। श्रीमद् भागवत के श्लोक का अर्थ लगता कुछ और है लेकिन कुछ और है, ये कई तरह से समझा जा सकता है। तो बेशक शित विशिख का मतलब यहाँ पैने बाण है, तो अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो इसका मतलब ये है कि भीष्म देव पैने पैने बाण छोड़ रहे हैं, भगवान के ऊपर तीर मार रहे हैं। लेकिन आचार्य बताते हैं
आप में से कौन बता सकता है कि भीष्मदेव कौन से रस में भगवान की उपासना करते हैं? कोई नया डिवोटी बताए जो पुराने ना हो। हाँ, ललिता माता जी बताएंगे। वीर रस में प्रभु जी। वेरी गुड आंसर। वीर रस में भगवान की उपासना करते हैं। वीर रस का अर्थ होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, युद्ध करना। तो जो माधुर्य रस में भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान पे पुष्प मारते हैं, पुष्प बाण छोड़ते हैं, फूलों के, है ना, गोपियां क्या करती हैं, फूलों के ऐसे पत्तियां मारती हैं। और वीर रस के जो भक्त होते हैं वो बाण छोड़ते हैं भगवान पे, और भगवान कृष्ण को दोनों एक समान आनंद देते हैं। देखने में लगेगा कि भगवान को बड़ा दर्द हो रहा होगा, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, पर वास्तव में भगवान को वही आनंद हो रहा है जो गोपियों के साथ रास नृत्य में पुष्प, गोपियां पुष्प फेंकती, वैसा आनंद होता है। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझना इतना आसान नहीं है, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तभी तो भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे समझ गया वो तो फिर भगवत प्राप्ति कर जाएगा ना। भगवत प्राप्ति, भगवान को समझना। तो क्षेत्र विषय का मतलब यहाँ पे हुआ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान पे बाण छोड़े जा रहे हैं, और कृष्ण भगवान को हर बाण में आनंद आ रहा है। भीष्मदेव यहां से बाण छोड़ते और वहां भगवान श्री कृष्ण उसको पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया। आप देखो कोई प्रेमी के ऊपर जब कोई प्रेमिका पुष्प छोड़ती है तो वो क्या चाहता है उससे? वो देखने में ऐसे करता है ना, अरे नहीं नहीं मार दिया ये, पर क्या उसको चोट लग रही होती है? तो इसी तरह से भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि क्रोध हो रहा है। क्या यहाँ पे शब्द आया है? यहाँ पे शब्द आया है प्रसभम। प्रसभम शब्द का अर्थ है क्रुद्ध मुद्रा में, बहुत क्रोधित लग रहे थे। तीसरी लाइन का पहला शब्द प्रसभम। लेकिन वास्तव में ये क्रोध वैसा ही क्रोध था जैसा प्रेमी अपनी प्रेमिका को दिखाता है जब उसको कुछ मारा जाता है, कोई फूल मारा जाता है। भगवान कृष्ण को किसी प्रकार का क्रोध नहीं आ रहा था, ये केवल भीष्मदेव उनको क्रोध दिला रहे थे, और ये क्रोध वास्तव में भगवान के लिए एक सुख था। वीर रस में जो भक्ति करता है उसमें भगवान भी तो वीर रस में आनंद ले रहे ना। तो भगवान भी, जब वीर रस में क्या होता है, जब तक सामने वाले को खून ना निकाला जाए, सामने वाले को घाव ना दिए जाएं, तब तक लड़ने का मजा नहीं आता। आप सब पढ़ेंगे आगे, जब वराह भगवान के साथ भगवान नारायण युद्ध करेंगे, क्षमा कीजिए, वराह भगवान जब हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करेंगे, तो वहां पे ऐसा वर्णन आएगा कि दोनों का खून निकला और दोनों अपने रक्त को सूंघ सूंघ कर और अधिक उत्तेजित होते गए। तो खून निकलता है जब किसी योद्धा का, तो उसकी गंध को लेने से उसके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि इसने मेरा खून निकाला, अभी इसको बताता हूं। तो भगवान का अगर खून नहीं निकला तो आनंद कैसे आए? तो भगवान की आनंद वृद्धि के लिए वास्तव में ये तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं। और एक बात सुनिए मजे की, भगवान को जो ये तीखे बाण छोड़ रहे हैं, भगवान निहत्थे हैं इस समय। निहत्थे पर आक्रमण नहीं होता। युद्ध की एक नीति होती है, युद्ध का एक नियम होता है, जिस व्यक्ति जो निहत्था होता है उस पर कभी बाण नहीं छोड़े जाते। और कृष्ण भगवान ये प्रण करके आए हैं कि मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं निहत्था रहूंगा। तो भीष्म देव यहाँ पे, क्योंकि भगवान ने ऐसा मर्यादा ले रखी है, भगवान उससे बंधे हुए हैं, तो भीष्म देव क्या कर रहे हैं, भगवान को समस्त मर्यादाओं से खोल रहे हैं कि तुम भी ये युद्ध करो। क्योंकि कृष्ण भगवान भी कहीं ना कहीं चाहते थे वीर रस में आनंद ले, भीष्म के साथ युद्ध करें। पर भीष्म के साथ युद्ध करे तो कैसे करे, प्रतिज्ञा बीच में आ गई। तो भीष्म देव ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा लेकर, उन्हें पता था कि भगवान का तो ऐसा स्वभाव है कि भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा ऊपर रखने के लिए अपनी तोड़ देंगे। तो भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाना वास्तव में भीष्मदेव के द्वारा भगवान को, कह लीजिए, मुक्त करना था अपनी प्रतिज्ञा से। और समझ पा रहे क्या हो रहा है? देखने में लग रहा है कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कितने महान हैं। अभी आदि नारायण टो ने भी यही बात कही कि भगवान बड़े महान हैं, कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की बात रखने के लिए अपनी बात झुकला देते हैं। पर इस श्लोक से हमें समझ में आ रहा है वास्तव में भगवान ने भक्त पर कृपा नहीं की, भक्त ने भगवान पर कृपा की है। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का वो व्रत तोड़वाया ताकि वो
उनसे युद्ध कर सके, कोई आयुध उठाए, कोई शस्त्र उठाए और आक्रमण करे भीष्म देव पर, तब तो आमने सामने की लड़ाई टक्कर की होती है ना। लेकिन ये करने के लिए भगवान को पहले उकसाना पड़ता, तो भगवान को उकसाने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया गया। भीष्म देव ने अर्जुन को एक चारा बनाया, अर्जुन के ऊपर इतने बाण छोड़े कि भगवान को फिर हार कर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और भगवान को इसमें आनंद आया। ऊपर से दिख रहा है क्रोध आ रहा है अर्जुन के लिए, बहुत गुस्सा आ रहा है, अर्जुन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखने में लग रहा है ये श्लोक में अर्जुन के लिए भगवान भक्तवत्सलता दिखा रहे हैं, पर इस श्लोक में वास्तविक भक्तवत्सलता भीष्म देव के प्रति दिखाई जा रही है, क्योंकि भीष्म की इच्छा थी, अरे मुकुंद सामने क्या बैठे रथ चला रहे हो, आओ मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो। इतने सालों बाद आज तो मौका मिला है तुमसे लड़ाई करने का, बचपन से तुम्हें देख रहा हूं, बच्चे थे तब से तुम्हें जानता हूं, जवान हुए मैंने सोचा अब युद्ध करूंगा, अब युद्ध करूं, तुमसे तो लड़ने का कोई मौका ही नहीं बना। ले दे के अब महाभारत के युद्ध में मैंने जानबूझ के कौरवों की सेना की तरफ से लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि मुझे पता था तुम तो पांडवों का ही साथ दोगे। अब जाके आमने सामने आए हो, आज मौका आया है युद्ध करने का और तुम प्रतिज्ञा के चक्कर में बैठ गए। छोड़ो इस प्रतिज्ञा को। तो मानो आंखों ही आंखों में श्री कृष्ण कह रहे प्रतिज्ञा कैसे तोड़ू, मैं तो सत्य हूं, मैं तो परम सत्य हूं, सत्यम परम धीमहि, मैं अपने वचन कैसे तोड़ू। कहते फिर मैं तुम्हारा वचन तोड़वा देता हूं, इसका ब्लेम मैं ऊपर ले लूंगा, अपने ऊपर ले लूंगा कि भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पर इच्छा भगवान की भी थी, इस प्रतिज्ञा से बंधे रहने से भगवान बड़े बड़े परेशान थे, क्योंकि वो भी युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान के क्रोध सुख को बढ़ाने के लिए भीष्म देव ने ऐसा किया। आप समझ रहे हैं, क्रोध का सुख भगवान को देने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो क्रोध करने में ही सुख आता है। उनको हंस हंस के कौन लड़ता है, वो दिखाते हैं टीवी में, वो आके हा 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 ऐसे करता है एक असुर, और ऐसे हा ही हा 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 है, पर वास्तव में ऐसे युद्ध नहीं होता। युद्ध करने के लिए क्रोध चाहिए और क्रोध में आनंद आता है। तो भगवान को क्रोध दिलाने के लिए पहले अर्जुन को निमित्त बनाया। फिर देखो भीष्मदेव ने एक और काम कर दिया खराब। क्या कर दिया, विशीर्ण दंशः, भगवान का कवच तोड़ दिया। तुम तो सारथी हो, तुम तो युद्ध करने नहीं है, तुम क्या कवच लगाकर बैठे हो, तुम्हें कवच की क्या आवश्यकता, हटा देता हूं इसको। और जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है भगवान इस समय कूद चुके हैं, पिछले श्लोक में भगवान कूद गए हैं, और आज के श्लोक में बताया है कि भगवान के कूदने के बाद उनका कवच छिन्न हो चुका था। लेकिन जब तक भगवान रथ पे बैठे थे तब तक भगवान का कवच सुरक्षित था। इसका मतलब भीष्म देव ने कूदते कूदते कवच तोड़ दिया। यहाँ पे जो क्षत्रिय दूसरे लड़ रहे हैं वो लोग केवल निशाना साध रहे हैं, और निशाना साधने में इतना समय लग जाता है, पर भीष्मदेव इतने एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट योद्धा है। भगवान भीष्मदेव ने क्या किया है, कूदते कूदते, कूदने में कितना टाइम लगा होगा भगवान को, कुछ पल लगे होंगे, एक सेकंड भी नहीं लगा होगा, इतने समय में भगवान का कवच तोड़ दिया। अब जब भगवान का कवच तोड़ दिया सामने से भीष्मदेव ने, तो भीष्मदेव क्या बन गए, आतताई नो में आतताई बन गए। आतताई का मतलब होता है वह व्यक्ति जो नियम तोड़ता हो। आतताई वैसे 6 प्रकार के बताए हैं, कौन बता सकता है 6 प्रकार के आतताई कौन कौन होते हैं। ललिता सुहासिनी माता बताएंगे। को विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, परिस्थिति का हरण करने वाले, और तेज हथियार से आक्रमण करने वाले। एक रह गया। 4 बताए माता जी ने, बहुत बढ़िया। 2 और हैं, आदि नारायण प्रभु बताएंगे। घर में अग्नि लगाने वाले प्रभु। अग्नि वाले आपने बता दिया माता जी, आपने 4 बताए, अग्नि वाला और परिस्त्री गमन करने वाला, हथियार से अटैक करने वाला, और एक और बताया विष देने वाले। विष देने वाला। हाँ, ये 4 माता ने बताए हैं। हाँ, आदि नारायण प्रभु जी। घर में आग लगाने वाला, ये तो हो गया।
हो गया प्रभु जी? ये बोल दिया। बीज देने वाला भी हो गया, परिश्रम करने वाला हो गया, शस्त्र से प्रहार करने वाला, वो भी हो गया। दूसरों की और भूमि हट भूमि हाँ, हड़पने वाला, भूमि हड़पने वाला, वेरी गुड। और रंजना माता जी? एक धन लूटने वाला प्रभु जी, धन धन जो लूटता है किसी का, मतलब धन हड़प लेता है, धन लूटने वाला, धन लूटने वाला, भूमि हड़पने में आ जाते हैं मेरे ख्याल, वो धन लूटने वाला शायद है। हाँ, घर में अग्नि लगाने वाला, हाँ। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, और दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और पद्मजा माता जी बताएंगे। जी प्रभु, धन लूटने वाला ही है वो, मतलब धन लूटने दूसरों वाला का ही होता है। हाँ, एक चलो, भूमि हड़पने वाला एक है और धन लूटने वाला एक है। अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग है वो दो। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के आतताई शास्त्रों में बताए। इनमें से आक्रामक हथियार से, घातक हथियार से ये जो है आक्रमण करने वाली कैटेगरी में भीष्म देव यहाँ पर आ गए। और भीष्म पितामह ना केवल आक्रमण कर रहे हैं, एक निहत्थे सारथी पर आक्रमण कर रहे हैं। सारथियों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया जा सकता, ये युद्ध नियमों के खिलाफ है। तो भीष्म पितामह यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान का कवच तोड़ के पहले ही मैं आतताई बन चुका था, और मेरे जैसे आतताई पे आक्रमण करना सेल्फ डिफेंस के अंदर आ गया। भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए, मैंने भी इस बात का ध्यान रखा कि भगवान की प्रतिज्ञा नहीं टूटी। आप समझ रहे हैं? आतताई के ऊपर जब आक्रमण होता है तो वो उसमें नहीं आता, वो सेल्फ डिफेंस में आ जाता है, आत्मरक्षा में आ जाता है। और सारथियों को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। आत्मरक्षा करने का अधिकार मानव मात्र को है, जीव मात्र को है। और इधर भीष्म पितामह ने ये किया, लेकिन फिर भी जो भी हो, दुनिया तो कहेगी ना कि भगवान ने शस्त्र तो उठा ही लिया, भगवान ने तो ये प्रण किया था। इसीलिए अर्जुन, भगवान के कूदने के बाद अर्जुन कूदा। देखो, भगवान अर्जुन के लिए कूदे हैं, और अर्जुन भगवान के लिए कूद गए और भगवान के चरण पकड़ लिए कि नहीं प्रभु, आप जो है छोड़ दो, शस्त्र छोड़ दो, ये पहिया मत पकड़ो। क्यों आप भीष्म देव के पास जा रहे हो युद्ध करने? आपने प्रतिज्ञा की है, आपका अपयश होगा, आपकी अपकीर्ति होगी। और भगवान कह रहे नहीं, छोड़ो मुझे अर्जुन, छोड़ दो, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार देगा, ये तुम्हें मार देगा। भगवान आगे आगे बढ़ रहे हैं और अर्जुन को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। आप सोचिए, पहला तो भगवान के चरण पकड़ रहा है अर्जुन कि भगवान आपकी प्रतिज्ञा का खंडन नहीं होना चाहिए, आप फेंक दो इसको, मैं मर जाऊं, मेरे जैसे 1000 अर्जुन भी आपकी प्रतिज्ञा पे कुर्बान हो जाएं, मेरी मौत से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए। और भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे जीवन से बढ़कर मेरी प्रतिज्ञा नहीं, तुम रहने दो, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन को घसीटते हुए भगवान आगे तक ले गए, और ये चीज भीष्मदेव ने देखी और भीष्मदेव गदगद हो गए। क्या वात्सल्य है! भक्त और भगवान में क्या कंपटीशन चल रहा है। भक्त कहता है भगवान मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटने नहीं दूंगा, और भगवान कह रहे भक्त को मैं तो 1000 प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए तोड़ दूंगा। ये देखकर भीष्मदेव, और भीष्मदेव समझ पा रहे हैं कि अर्जुन के प्रति इतना वात्सल्य क्यों है भगवान का, अर्जुन डिजर्व करते हो उसको। यहां अर्जुन अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे, मैं मर भी जाऊं क्या ही फर्क पड़ता है, आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। तो भीष्मदेव और अर्जुन दोनों ही भगवान के भक्त हैं, और भगवान एक ही। अब शायद इस श्लोक को देखकर कोई सोच सकता है भगवान अर्जुन के प्रति तो वात्सल्य दिखा रहे हैं, लेकिन भीष्म के प्रति क्रोध दिखा रहे हैं, भीष्म के प्रति गुस्सा दिखा रहे हैं, भीष्म के साथ भगवान लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भीष्मदेव के प्रति भी भगवान क्या कर रहे हैं, वात्सल्य ही दिखा रहे हैं। ललिता माता जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे भगवान दोनों के प्रति वात्सल्य दिखा रहे हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ, क्षतज परिप्लुता, भगवान के घाव जो है रक्त से सन गए। अब ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान के शरीर में ना हड्डी है, ना मांस है, ना रक्त है, कुछ है नहीं। तो चक्रवर्ती पाद इसके विषय में बताते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जब भगवान कूदे रथ से, तो क्योंकि वहां पे हजारों लाखों योद्धा मर रहे थे, खून की नदियां बह रही थी, तो किसी खून के कीचड़ में उछल के गिरे होंगे, तो उस खून के जो छींटे वो भगवान पे पड़ गई होंगी। तो संभवतः किसी और के खून जो है उनके शरीर पर लग गया होगा। लेकिन हम जानते हैं लीला के लिए भगवान ऐसा भी करते, खून प्रकट भी कर देते हैं।
जिस समय, ऐसा भी संभवता ये है जिस समय उनके कवच को भीष्मदेव के बाण तोड़ रहे थे, उस समय वो खून निकला हो, भगवान को वो घाव लगे हों। तो जो भी हो, भगवान को खून तो निकल रहा है, खून तो उनके शरीर पे लगा हुआ है। क्षतज परिप्लुतः, भगवान को घावों पे खून लगा है। और आतताई नाम में, मेरे जैसे आतताई पर क्या किया भगवान ने, प्रसभम अभिससारा, क्रोध में मेरी तरफ चलते हुए, मदवद अर्थम, मुझे जान से मारने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे बहुत गुस्सा आता है कभी किसी पे ना, तो सीरियल में देखा होगा, कहते ना इसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगी, हाँ इसको तो मैं अपने हाथों से खत्म, तो ऐसे गुस्सा करते हैं ना, ऐसे नरसिंह भगवान क्या कहते हैं, मेरे भक्त पे इसने इतना प्रहार किया, इसको तो मैं अपने हाथों से, अपने नखूनों से नोच नोच के मारूंगा, ऐसे क्रोध आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे क्रोध इतना आ रहा है, इसको तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा, हाथों से समाप्त करूंगा। प्रसभम, बहुत अधिक क्रोध, ज्वालाएं उठ रही है भगवान के हृदय में, मेरे भक्त के ऐसे कैसे अर्जुन को मार देगा तुम, मेरे सामने तुम अर्जुन को मारोगे, तुम्हें अभी बताता हूं। तुम तो पहिया उठा लिया और लेके जो है ऐसे तोड़े, अपने हाथों से तुम्हारा विनाश कर दूंगा। पहिए से क्या कभी कोई मरता है? पहिए से तो कोई मरता नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान बस ये दिखा रहे हैं, इस समय तो जो हाथ लग जाए तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। भक्तों के प्रति इतना। और उस रथ के पहिए को उठाने से भगवान का एक नाम पड़ गया। कोई बता सकता है भगवान का क्या नाम पड़ा? वृषाली माता जी बताएंगे। चक्रधारी प्रभु जी। चक्रधारी रथांग पानी है। रथांग पानी। हाँ, रथांग पाणी, बिल्कुल सही जवाब। भगवान कृष्ण का नाम पड़ा रथांग पाणी। पाणी का मतलब होता है धारण करने वाले। भगवान का एक नाम है चक्र पाणी, कि चक्र धारण करते हैं। एक उनका नाम है और भी शारंग पाणी, शारंग नाम का धनुष भगवान धारण करते हैं। तो इस कृत्य से उनका नाम पड़ा रथांग पाणी। रथ के अंग को जो धारण करता है अपने हाथों में, उनको कहते हैं रथांग पाणी। उनका नाम कायर नहीं पड़ा, उनका नाम झूठा नहीं पड़ा, उनका नाम मक्कार नहीं पड़ा, झूठा मक्कार है, बदमाश है, झूठ बोलता है, इसने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान जो करते हैं उसी से उनका एक नया नाम पड़ जाता है। भगवान रण छोड़ के भाग जाते हैं तो रण छोड़ रहा है पड़ जाता है। तो भगवान को कौन भगवान की बेइज्जती कर सकता है? इसीलिए भगवान अर्जुन को घसीट रहे हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे भक्त इतने एक्सपर्ट है, वो किसी ना किसी ग्रंथ में इस घटना को भी वैलिडेट करके मेरा नया नाम रख देंगे, अभी मुझे तुम्हें बचाने दो। और अर्जुन कहते नहीं प्रभु, कुछ भी हो मेरे कारण आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से रथांग पाणे नाम भगवान को नया मिला। और यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार से आतताइनो में प्रसम विशेषार मद वदार्थम, मेरा वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आज भीष्म पितामह को जान से ही मारने वाले हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भीष्म पितामह को छोड़ना ही नहीं है। और उन्होंने किया, नीचे खड़े खड़े अर्जुन को उपदेश करा, ऊपर जाओ और मारो बाण इनको इस समय। तो भीष्मदेव ने समझ लिया आज मेरा अंतिम क्षण आ गया। और भीष्मदेव को तीर लगने के बाद उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया, आगे युद्ध नहीं हुआ फिर। क्योंकि इतने बड़े आइकॉनिक व्यक्ति हैं, भीष्मदेव से ही तो महाभारत की शुरुआत हुई है और भीष्मदेव से ही महाभारत समाप्त होना था। भीष्मदेव ने जब शरीर छोड़ा है तो महाभारत समाप्त हो गया है। तो भीष्मदेव को बाण लगना कोई छोटी बात नहीं थी। सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंदः, ऐसे भगवान मुकुंद मेरी गति हो, मेरे लक्ष्य हो। आप ध्यान से देखेंगे तो भक्त लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। भीष्मदेव की हर चौथी लाइन में आपको मिलेगा रतिर ममास्तु, मेरी रति भगवान में हो जाए, मेरा प्रेम भगवान में हो जाए। और यहाँ पे गतिर मुकुंदा कहते हैं, या तो रति हो जाए या गति हो जाए, कहीं पर भी वो मुक्ति की इच्छा नहीं करते। मुझे मुक्ति मिल जाए संसार से, मुझे आवागमन से मैं छूट जाऊं, जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाऊं, भगवान में जाके मिल जाऊं, ऐसी बातें कभी भगवान के भक्त नहीं करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मिलेगा देखने को, एक रसाभास। क्या मिलेगा?
गतिर मुकुंदः। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करते हैं, और गति का मतलब होता है वो मेरे लक्ष्य बन जाए। तो जो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं उनको क्यों लक्ष्य बना रहे हैं? अब क्या भीष्मदेव के हृदय में क्या मुक्ति की चाह आ गई, मुक्ति पाना चाहते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुकुंद शब्द क्यों प्रयोग किया यहाँ पे, कौन बताएंगे? रंजना माता जी। मुकुंद मतलब प्रभु जी ना, जो मुक्ति के प्रदाता हैं, जो मतलब मुक्ति प्रदान जो करते हैं, उन्हें ही मुकुंद कहते हैं ना प्रभु जी, भगवान। हाँ, मुकुंद शब्द का अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति के देने वाले मुकुंद हैं। तो मुक्ति की चाह कैसे आ गई भक्त के हृदय में? तो शुद्ध भक्तों के हृदय में तो ऐसी चाह नहीं आनी चाहिए। प्रभु जी ये यहाँ पर निर्विशेषवादी के लिए बोला गया है ना शायद। हाँ, निर्विशेषवादी मुक्ति चाहते हैं, भक्त थोड़ा ना मुक्ति चाहते हैं। जी 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 प्रभु जी। तो मुकुंद क्यों कह रहे हैं, कौन बताएंगे? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि शुद्ध भक्त तो केवल भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भीष्मदेव शुद्ध भक्त क्या महाजन हैं, और वो गतिर मुकुंदा के मुकुंद की शरण लेनी है मुझे। मुकुंद का मतलब तो होता है जो मोक्ष देने वाले भगवान होते हैं। तो इनको मोक्ष कैसे याद आ गया आज? वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी शायद मुझे लगता है कि भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में थे। उन्हें पता था कि मतलब ये अधर्मी के पक्ष से लड़ रहे थे, न चाहते हुए भी, तो उससे मुक्ति चाहते होंगे शायद, मुझे लगता है। इसलिए वो दुर्योधन ये से जो मुक्ति चाहते हैं? मतलब ये सब नाटक कर रहे थे ना, भगवान से लड़ने का, पांडवों से लड़ने का, तो इससे उब गए थे शायद, इसलिए। बहुत अच्छी बात। ये भी एक कारण हो सकता है कि दुर्योधन से मुक्ति, दुर्योधन एंड पार्टी से मुझे मुक्ति दो प्रभु, बस बहुत हो गया मुकुंद, अब मुझे इन लोगों से आप मुक्ति दे दो। ये भी हो सकता है जी। कोमलप्रीत माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये भी हो सकता है कि भगवान के हाथों से अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। हाँ, भगवान के हाथों से मृत्यु होने से उनकी मुक्ति हो जाएगी, ये बात भी सही है। हालांकि प्रभु जी वो उनका भगवान के साक्षात हाथों स्वरूप से नहीं मरी, देखना वो चाहते हैं। आखिरकार तो भक्त के हाथों से उनकी हरे कृष्णा मृत्यु हुई। प्रभु जी। पर भगवान जी प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ कि शायद भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा रखते हो, तो वो इसलिए उनको मुकुंद कहा कह रहे हैं कि मोक्ष मिल जाए मुझे। कौन सा साक्षात? निराकार वाला रूप? नहीं नहीं, साकार वाला। साकार वाला तो सामने है ही। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, आपकी बात सही है। माता ये कह रही है भगवान को वो जिस रूप में भजते हैं, जो उनका वीर रस वाला रूप होता है, उस रूप के लिए वो मुकुंद शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे वो वाला रूप देखना है, उसी से मेरी मुक्ति होगी। ये भी एक कारण हो सकता है जी। मोतीलाल प्रभु जी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा था कि जो वो पहले लिए थे प्रतिज्ञा, तो उसकी मुक्ति के लिए उनको मुकुंद कह रहे हैं। जो वहाँ युधिष्ठिर उस राज्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो वचन लिए थे, उसकी मुक्ति के लिए उनको मुकुंद कह रहे हैं कि आपके द्वारा हमारी मुक्ति। बिल्कुल, मोतीलाल जी प्रभु जी ने भी वही वाली बात कही जो वृषाली माता ने भी कही थी कि भगवान जो है यहाँ पे भीष्मदेव जो है वो मुक्ति किसी और चीज के लिए कह रहे हैं। पर मैं आपको हिंट देता हूँ, मुक्ति का वही अर्थ है जो होता है। अब बताइए मुस्कान माता जी। जी ये भी भीष्म पितामह इसलिए कह रहे हो भगवान उनके परिजनों को मुक्ति मिल सके, या हाँ, ये बात बड़ी अच्छी बताई मुस्कान माता ने। मुकुंद शब्द को कह रहे गति मुकुंदा, वो अपने लिए मुक्ति नहीं
मांग रहे, वो अपनी समस्त प्रजा, अपने समस्त परिवार के जनों के लिए मुक्ति मांग रहे हो सकते हैं। इन लोगों को मुक्ति दे दो प्रभु। प्रभु जी आवाज कट रही है आपने। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? अभी आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो मुस्कान माता की बात बहुत अच्छी है। माता कह रहे हैं अपने लिए मुक्ति नहीं मांग रहे थे, वो अपने परिवार के जनों के लिए, जिन जो भटके हुए थे संसार में, जो और भी सैनिक लड़ रहे थे, उनके लिए मुक्ति मांग रहे हैं कि इन सब की गति अच्छी हो जाए। पर इस बात में एक छोटी सी समस्या क्या है? एक छोटी सी समस्या ये है कि भगवान के शुद्ध भक्त किसी के लिए भी मुक्ति नहीं मांगते, वो सबके लिए भक्ति मांगते, इन्हें भी भक्ति मिले, इन्हें भी भगवान का प्रेम मिले। तो आप सबकी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर क्या है? इसका वास्तविक उत्तर बहुत ही सिंपल है। उसको सुनकर आप सब कहेंगे अरे ये तो मुझे पता ही था। गतिर मुकुंदहा, मुकुंद कहा है। मुकुंद का मतलब जो मुक्ति प्रदान करते, मोक्ष देते हैं। और मुक्ति 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकार की मुक्ति में से 4 तरह की मुक्ति तो भक्त भी मांगते हैं, केवल 5वीं ही तो नहीं मांगते। देखो कितना सिंपल सा आंसर था। 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? याद कीजिए इसको। सबसे पहले होती सालोक्य। सालोक्य का अर्थ होता है भगवान जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में उनके साथ रहना। दूसरी होती है सामीप्य। सामीप्य का अर्थ होता है भगवान के पार्षद बन जाना, भगवान के समीप रहना हर समय। लोक में तो पहुंच गए, जरूरी नहीं है जिस लोक में हो तो भगवान के साथ हमेशा रह पाओगे। तो सामीप्य में क्या होता है? भगवान के साथ रहने को मिलता है। तीसरा सारूप्य। सारूप्य का अर्थ होता है भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान जैसे चतुर्भुज रूप हो जाना। चौथा होता है सारिष्टि। सारिष्टि होता है जैसा ऐश्वर्य भगवान के पास है वैसा सेम ऐश्वर्य अपने पास भी आ जाना। और ये चारों की चारों मुक्तियां वैलिड हैं। भगवान के साथ रहने की इच्छा, भगवान के लोक में रहने की इच्छा, भगवान के जैसे दिखने की इच्छा कि जब खुद को देखे तो भगवान का स्मरण है, या भगवान जैसे ऐश्वर्य की इच्छा। और 5वीं जो होती है सायुज्य, ये होती है भगवान में लीन होने की इच्छा, ब्रह्म ज्योति में, निराकार ज्योति ज्योत समा जाए, निराकार में जाके मिल जाए। इस वाली मुक्ति को वैष्णवों ने अच्छा नहीं बताया है, क्योंकि इसमें हम भगवान बनने की इच्छा कर रहे हैं कि हम उनमें मिलके वही बन जाएं, हम भी भगवान हो जाएं। तो भगवान बनने की जो इच्छा है ये एक प्रकार की ये एक अपराध है। कोई भी बच्चा जो है अगर वो कहे कि मैं पिता की राजगद्दी पे बैठ जाऊं, मैं पिता बन जाऊं और पिता के जैसा मुझे, तो वो एक अच्छा नहीं माना जाता। तो भगवान बनने की इच्छा अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाकी 4 प्रकार की मुक्ति तो मांग सकते हैं ना। तो मुकुंद शब्द जो है बिल्कुल सही है। और हालांकि यहाँ पे ये चारों ही चीजें नहीं है, यहाँ पे मुकुंद का एक एक्सटर्नल मतलब ये होता है मोक्ष देने वाले, बट मुकुंद का एक अंतरंग मतलब भी होता है। जैसे 2 भक्तों ने प्रयास किया बताने का कि मुक्ति जो है वो अपनी आसक्तियों से, अपने संसार से, अपने घर परिवार से, इन सब से मुक्ति हो जाए, या अपने प्रतिज्ञा से, और मैं भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकूं, मैं भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। इसलिए यहाँ पे का गति मुकुंदः। और मुकुंद शब्द का कुछ भी अर्थ हो, मुकुंद तो कृष्ण का ही नाम है ना। कहते हैं मुझे कृष्ण के प्रति गति हो जाए मेरी। नाम का अर्थ जो मर्जी करते रहो, लेकिन व्यक्ति तो वही मिलेगा ना। गतिर मुकुंदा, मुझे मुकुंद भगवान मिले। तो सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे इसलिए ऐसा निकला। तो समय लगभग पूरा हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कल हम इसके अनुवाद पर चर्चा करेंगे और तात्पर्य को पढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम आज की कथा को यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी आपकी 4 बजे की ट्रेन है ना, आपको जाना है? मैंने ट्रेन कैंसिल कर दी। मैंने कहा शिखा माता जी बुरा लगेगा अगर मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी, तो ट्रेन क्या ही चीज है आपके लिए माता जी, मैंने कैंसिल कर दी वो। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा भी कल ट्रेन है सुबह शाम आप को मत 4 कैंसिल बजे। करना। नहीं मैं नहीं कैंसिल करूँगी। यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है ना लाइट रहती है, मुझे रोज प्रवचन सुनने नहीं मिल रहा है। शाम को एक और क्लास है एक्चुअली, आज 7:30 बजे शाम को पार्थसारथी फाउंडेशन में, तो उसके लिए वो ट्रेन मैंने कैंसिल कर दी कि ट्रेन में वो क्लास नहीं हो पाती, तो मैं अब रात वाली ट्रेन से जाऊंगा। आप सब वक्त अगर आपके पास समय हो तो रात को, अगर आपकी दूसरी क्लास नहीं है तो 7:30 से 8:30 पार्थसारथी फाउंडेशन में भी आज क्लास
प्रभु जी आपका एक रहते कहाँ पर है? वहां पर भी आप सब जुड़िएगा, उसका लिंक भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं वैसे? जी रंजना माता। जी प्रभु जी मैं कह रही हूँ मैं हाँ, मैं कहीं एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं वहां चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे कोई बुलाता है। अच्छा जी। तो सर प्रभु जी दिल्ली भी आइए हमारे पास। आपको मैं बताऊं, मैं 2 दिन बाद मुझे दिल्ली आना है। तो बताइएगा सर प्रभु जी कहाँ पर हैं आप, तो मैं आपके पास हाँ, आऊंगी। अभी अमृतसर में एक प्रोग्राम के लिए बुलाया था, तो अभी अमृतसर हूँ, अभी दिल्ली में मुझे कोई बुला रहे हैं तो दिल्ली आवाज जाऊंगा। कट रही है पहले मुझे प्रभु अपने जी। घर जाना है अपने। यार एक तो आवाज कट जाती है। अभी आ रही है? जी जी प्रभु जी बताइएगा हाँ, जरूर पहले दिल्ली मुझे, जब आए तो आप। हाँ जरूर, अभी तो